मैं ये डिसाइड करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि 17 से देना है कि 16 से देना है कि 7 से देना है। उस अधिकारी के खिलाफ हमने अभी सो कॉल्ड नोटिस दिया है। बस यहाँ पर फिर आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने जी। अधिकारियों को, तो उससे रिकवर कर लीजिएगा ना इंक्वायरी करके जितना लॉस हो रहा है। अच्छा, इस टाइम में तो आपके पास कोविड का भी बहाना नहीं है। आप 5 साल से क्या कर रहे थे आप मूल प्रश्न पे आ ही नहीं रहे। टेक्निकली यू आर राइट बट लीगली यू आर नॉट करेक्ट। ये सब बात मानने को तैयार हूँ, प्लीज सुन लीजिए। टेक्निकली ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी बैक वेजेस, दे हैव बीन रॉन्गली अवॉर्डेड। आपकी सब बातें सही है दैट योर ऑफिसर्स गेट मिक्स्ड अप विद such persons. Why such people are being given protection again and again to recover the amount from the delinquent officers? सरकार का ही पैसा है, सरकार का पैसा वापस आ जाएगा उस अधिकारी से। Prima facie, I am of the opinion that this order is not correct. उनके ऊपर तो बहुत हैवी कॉस्ट आने वाली है, 1-2 लाख रुपए डिले कंडोन करने की कॉस्ट लगेगी। हाँ साहब, क्या निकला? साहब मैं दो पैरा पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ। अरे आप 5 पैराग्राफ नहीं, समय बहुत कम है साहब। काइंडली सी माय आरपी मालो पेज नंबर 14 में, पेज नंबर 12 फर्स्ट पैरा 4 में। पहला पेज नंबर 12 पढ़ना है पहले। जी साहब, पैरा 4 जी। The grievance of the petitioner is that in the forced recruitment drive, respondent number 6 was selected and was appointed on the post of Panchayat Karmi and has been later notified as a Panchayat Secretary. Despite the fact that the application of the respondent number 6 was not filed in the time, and secondly, respondent number 6 had secured lesser marks than the petitioner in the high school examination. तो इसमें सिर्फ ये बताने का मेरा आशय ये है साहब से कि रेस्पोंडेंट नंबर 6 जो कि रिव्यू पिटिशनर नंबर की सब बात मानने को तैयार हूँ। टेक्निकली ही इज नॉट, प्लीज सुन लीजिए, टेक्निकली ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी बैक वेजेस, दे हैव बीन रॉन्गली अवॉर्डेड। बट द इशू नाउ इज दैट आफ्टर दिस डिसीजन बाय द रिट कोर्ट, there is a decision of the division bench, there is a decision of honorable supreme court, there is delay of more than 5 years. आप 5 साल से क्या कर रहे थे? आप मूल प्रश्न पे आ ही नहीं रहे। मैं उसी पे आ रहा था। मूल प्रश्न पे आइए। ये पैरा 6 में भी साहब ये आया कि हमारे द्वारा और जनपद पंचायत के द्वारा, कंसर्न के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया इस याचिका में। हाँ ठीक है, पैरा 6 तो क्यों नहीं किया आपने? नोटिस इशू नहीं हुए थे क्या? पैरा 6 में आया नहीं सर, इसमें लिखा है इन द प्रेजेंट केस डिस्पाइट मेनी अपॉर्चुनिटीज ग्रांटेड टू द as well as private response, no reply was filed by them. And my lord, the matter was listed and respondents have not. अच्छा, इस टाइम में तो आपके पास कोविड का भी बहाना नहीं है। नहीं, कोविड का बहाना तो बना ही नहीं सकते साहब। पर इसमें निवेदन सिर्फ इतना था साहब कि जो जिस अधिकारी के द्वारा गलती की गई है, टेक्निकली यू आर राइट, टेक्निकली यू आर राइट बट लीगली यू आर नॉट करेक्ट। यू विल हैव टू शो दैट आपकी सब बातें सही है। 2018 के बाद हमारे पास 2018 में तो आपके उन्होंने लिख दिया जी, कलेक्टर साहब, सीओ साहब, जिला पंचायत। उसके बाद आप 4 साल तक क्या करते रहे? उस अधिकारी के खिलाफ हमने अभी सो कॉल्ड नोटिस दिया है बस, और अभी इंक्वायरी होगी उसके खिलाफ, पर वो बाकी तो सर उससे रिकवर कर लीजिएगा ना इंक्वायरी करके जितना लॉस हो रहा है उसी में शो कॉज नोटिस में दीजिएगा। मैं आपकी गलती के कारण जी सर जो है ये इतने साल का वेतनमान देना पड़ा है क्योंकि आपने जवाब नहीं दिया। और मेरी problem is that your officers get mixed up with such persons and they deliberately omit to file return, they fail to appear before the court, they do not appear and file appeal in time. Then why such people are being given protection again and again? In 2018 my lord, अब तो लिखा ही है सीईओ ने, हम आपको लिबर्टी दे देते हैं टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द डिलिक्वेंट ऑफिसर्स। पर एक इसमें जो मेरी प्रार्थना थी सर, सरकार का ही पैसा है, तो सब ये रेस्पोंडेंट नंबर 2 सरकार का पैसा वापस आ जाएगा उस अधिकारी से। नहीं, रेस्पोंडेंट नंबर 2 को हमने 2017 तक पेमेंट दी है साहब। हाँ, इस आदेश के बाद जो है तो ये प्रेजेंट पिटिशनर जो रेस्पोंडेंट नंबर 1 है तो उसको 2017 के बाद दे रहे हैं, तो मैं तो 17 के बाद दे दीजिए ना आप। आई एम रेडी टू नहीं, हम उसको, दैट इज नॉट द इशू बिफोर मी। सी रिव्यू में मेरे पास बहुत लिमिटेड इशू है, ठीक है। मैं ये डिसाइड करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि 17 से देना है कि 16 से देना है कि 7 से देना है। Prima facie, I am of the opinion that this order is not correct. How you will be entitled to back wages? How you will be entitled to back wages? I'll compensate you in terms of cost.
बैक वेजेस नहीं मिल सकती, मैं आपको कॉस्ट दूंगा, कॉस्ट ये रिकवर करेंगे अपने अधिकारी से। My respectful submission to this legal query that my lordship has put in, even to my lord delve into this particular issue, my lord, the delay has to be condoned. हाँ हाँ ठीक है, वो तो समझ गया, वो तो मैं खुद ही उनसे इतनी देर से पूछ रहा हूँ। जी जी उनके ऊपर तो बहुत हैवी कॉस्ट आने वाली है, 1-2 लाख रुपए डिले कंडोन करने की कॉस्ट लगेगी, उतनी कॉस्ट मैं आपको दिला दूंगा। लॉर्ड, मेरा माननीय कोर्ट से निवेदन है कि लेकिन अरे जी टेक्निकलिटी पे मत जाइए, जी आपकी तो मॉरल अथॉरिटी बताइए। हाउ कैन यू बी एनरिच्ड फॉर अ लीगल ब्लंडर? Honorable Red Court had granted me all consequential benefits because, as per my understanding, the Honorable Court had taken into cognizance the fact that from the initial appointment, from the onset of the initial appointment itself, I was wrongfully denied. That salary ought to have been paid to me. Still the issue will come जी that whether you remained unemployed for those 10 years and you had no mode of subsistence, unless you plead and prove that are you entitled to get back wages. Back wages का concept क्या होता है? Lord, normally in those cases where अपॉइंटमेंट में बैक वेजेस नहीं मिलती हैं, जी जी ये अपॉइंटमेंट का मैटर है। जी बैक वेजेस प्रमोशन में मिलती हैं, रॉन्गफुल डिनायल ऑफ प्रमोशन। अब अगर यही एप्रिसिएशन नहीं है तो क्या करें इसको? लीगली कैसे But what your सस्टेनेबल है? lordship is saying that I have no option but to agree with your lordship. That view is in fact has been said pronounced by the Honorable Supreme Court also. But in this case, since your lordship is exercising the jurisdiction in a review petition, if the delay is not condoned, my lord, which cannot be condoned. नहीं If- ऐसा नहीं है, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। सुप्रीम कोर्ट अगेन सेज दैट इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस where the conscience of the court is shaken by the proceedings, then delay can be condoned. And I've already disclosed that if I condone the delay, I'll be imposing heavy cost on them because there is no explanation from 2018. लेकिन मैं उनकी डिले की कॉस्ट पर आपको तो एनरिच नहीं कर सकता। नहीं, मेरा माननीय कोर्ट से निवेदन है साहब, वो जो एक बहुत नैरो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो जो विंडो दी हुई है इन दोस केसेस, वो केसेस है जब किसी पार्टी ने फ्रॉड करके कोई कोर्ट से ऑर्डर ले लिया, वैसे केसेस में दिया है। दिस इज नॉट वन ऑफ दोस केसेस। डेट अपील में सुप्रीम कोर्ट के सामने इनको हमेशा ये पूरी जानकारी थी कि प्रोसीडिंग्स हो रही है। अब इनकी जो कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन उसमें देख लीजिए क्या स्टैंड ले रहे हैं साहब। पढ़िए। If your lordships are of the prima facie view कि डिले ही नहीं कंडोन होने लायक है, then certainly मतलब डिले कंडोनेशन की आप ये देखें, ये इन्होंने अपने जो मेरे 18376 की जो रिप्लाई है साहब उसके लास्ट पेज है, पेज 80 मानो 73 नहीं कंडोनेशन डिले की एप्लीकेशन तो यहाँ लगी है पेज 73 में आरपी 73 जी 1176 बटे 22 पढ़िए। अब ये पैरा 4 में ये कह रहे हैं साहब, इसमें आप देखें ये दे आर आल्सो मेंशनिंग दैट दिस नॉलेज दिस डेट अपील एंड रिव्यू पिटिशंस ऑर्डर्स इन दोस केसेस वर देयर इन नॉलेज। अब 4 में ये कह रहे हैं that it is further respectfully submitted that although in the order dated so and so passed by the CEO Jila Panchayat, it was directed to the CEO Janpad Panchayat Majoli to file the review appeal of the aforesaid order, but as the aforesaid order of the CEO Jila Panchayat was not timely communicated to the CEO। यहाँ पर फिर आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अधिकारियों को। बताइए सीईओ जिला पंचायत का आदेश किसने कम्युनिकेट नहीं किया था? कब मिला सीईओ जनपद पंचायत को? किसका एफिडेविट लगाया है आपने इसके साथ? पेज नंबर 71 नहीं 75 में किसका एफिडेविट है ये? पेज 71 क्या कह रहा है आपने? 71 पे तो आप जो इन्होंने शो कॉज नोटिस किसी अधिकारी को जनपद पंचायत को दिया है, लेखा सहायक लेखा अधिकारी को। अब वो सहायक लेखा अधिकारी को तो साहब इसमें कहीं मेंशन ही नहीं कि उसका क्या रोल था इस डिसीजन मेकिंग में। हाँ और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दिस ब्लेम गेम मतलब जी नहीं they will not be able to come out of this blame game जी they will have to pay a heavy price for this blame game. At the same time you cannot be allowed to be enriched at the cost of their negligence. I respectfully submit, even if your lordships decide either way to condone the delay or otherwise, due to the lapse of time, this relief which has been tested before even the Honorable Supreme Court, they cannot now in the year 2023 open this issue, your lordship. अब ये पैरा 5 में देखिए आपकी आवक जावक रजिस्टर सब पेश करिए जरा सीईओ कार्यालय के, और इनके कब डिस्पैच है, कब आवक है, सब बताइए। और देन हु इज द इनवर्ट क्लर्क,
पूरा डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करिए. श्री Manas Mani Verma is granted further time to produce a better affidavit of the CEO Jila Panchayat, giving details of the dispatch number and the copy of the dispatch register and the said order of 2018, asking the CEO Janpat Panchayat to file appeal was issued. Review applic appeal. File review oblique appeal along with copy of the inward register of the जिला पंचायत समिति Janpat Panchayat मझौली. Majoli. Full stop. He will also give names of the office persons who were responsible for inward and outward in the office of CEO Jila Panchayat, CD and CEO Janpat Panchayat Majoli. चलिए. एक मेरा निवेदन है सर, दिस एक्सरसाइज should probably not be required if your lordship would see para 5. इसमें ये तो एडमिट कर रहे हैं साहब 2018 में जब इस पिटीशन का नोटिस गया 19 जुलाई 2018 का जो ऑर्डर, ये इसके जो है लैक ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं, लेकिन ये इसमें तो एडमिट कर रहे हैं कि हमको ये तब जानकारी लग गई थी. तो 18 से 23 का तो वैसे भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है साहब. वही देने की कोशिश कर रहे हैं. वेट करिएगा. लिस्ट इन द वीक कमेंसिंग 27 फरवरी 2023. ये 20 है साहब, नोट 18 जी.